अस्सलाम वालेकुम। आवर टॉपिक इज़ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी हमारे पास साइंस की ऐसी ब्रांच थी जो कि मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ थी। अब इसकी फर्दर हम ब्रांचेस स्टडी करेंगे। ब्रांचेस में मेनली क्या होगा कि मतलब हमारे पास बायोलॉजी पूरी एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ है, उसको हमने डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है। मतलब अगर हम पहले हमने मेनली डिवीजन्स को स्टडी किया है। डिवीजन्स में ये था कि हमने लिविंग थिंग्स के ग्रुप्स बना दिए थे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, कि इस डिवीजन में हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे, इस डिवीजन में हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे। लेकिन अब ब्रांचेस आ गए हैं। ब्रांचेस में क्या होगा कि हमने स्टडी की जो टाइप्स हैं उनको डिवाइड कर दिया है, उनकी ब्रांचेस बना दी हैं। मेनली अब यहाँ पे हम ब्रांचेस को देखते जाएंगे। सबसे पहले आ जाती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में क्या है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की फिजिकल स्ट्रक्चर की स्टडी है। मतलब जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के फिजिकल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं, मतलब उनका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसको स्टडी कर रहे हैं, फिजिकल जो हमें उनके टेक्सचर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है उसको स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या होगी? मॉर्फोलॉजी। इसको हम मतलब इसमें फॉर्म्स वगैरह देखते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग। मतलब ऐसी स्टडी है बायोलॉजी की, ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर्स में अब क्या आ जाता है? मेनली अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक ह्यूमन को ही ले लेते हैं तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स में क्या होगा? स्किन के आउटसाइड अगर देखें तो वो उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर है जो हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी कर रहे हैं। लेकिन इंटरनल अगर देखें, हार्ट, स्टमक, किडनीज वगैरह, ये लंग्स वगैरह, ये सारे क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं। इनकी जब हम स्टडी करेंगे तो वो हम एनाटॉमी में करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है? माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। अब मेनली जो हमारे पास बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का था, सेल था। सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज़। अब ये जो टिश्यूज़ की हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी। टिश्यूज़ का हम उसकी फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे कि वो कैसे सेल से बने हैं। फर्दर उनकी टाइप्स देखेंगे। ये भी हम देखेंगे कि टिश्यूज़ मिलकर क्या बना रहे हैं, एक ऑर्गन बना रहे हैं, ऑर्गेनेलीज बना रहे हैं। तो ये सारी स्टडीज़ हम किस में करेंगे? हिस्टोलॉजी में। नेक्स्ट आ जाता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या है? नेम से ही हमें पता चल रहा है कि सेल की स्टडी जब हम करेंगे, स्ट्रक्चर्स होंगे या फंक्शंस हम सेल्स के या सेल ऑर्गेनेलीज के, जब हम इनको स्टडी करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा? सेल बायोलॉजी। अब हमारे पास एक सेल है, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है लिविंग थिंग्स की। तो उसमें अगर सेल आ गया तो सेल के अंदर उसकी कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं उनकी सारी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या है? मतलब डिफरेंट फिजिकल पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, ह्यूमन पार्ट्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके कोई भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनके फंक्शंस को जब हम स्टडी करेंगे तो वो क्या होगा? फिजियोलॉजी। नेक्स्ट आ जाता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स हमें नेम से भी पता चल रहा है, जीन्स की स्टडी हम करेंगे। अब जीन्स की स्टडी में क्या होगा कि जीन्स मेनली क्या चीज़ें हैं? मतलब वो इनहेरिटेंस हम इसमें स्टडी करेंगे, ट्रांसमिशन करेंगे, करैक्टर्स की ट्रांसमिशन को स्टडी करेंगे। मेनली जो है स्टडी ऑफ जीन्स है, जीन्स क्या होते हैं और उनका रोल क्या है इनहेरिटेंस में, और या फिर ये भी हम देखेंगे उनकी कंपोजिशन क्या है। और नेक्स्ट आ जाता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ करैक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। मतलब एक जनरेशन से, जैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आ रहे हैं, करैक्टर्स आ रहे हैं, हेयर कलर हो गए, आई कलर हो गया, स्किन कंप्लेक्शन हो गया, टेक्सचर हो गया, ये सारी चीज़ें जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र हो रही हैं, इनको हम क्या कहेंगे? इनहेरिटेंस। और इन सारों का मतलब ये ट्रांसफ़र क्यों हो रही हैं? जीन्स की बेस पे हो रही हैं। तो इसको हम किस में करेंगे स्टडी? जेनेटिक्स में। नेक्स्ट आ जाते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी ये भी हमें नेम से शो हो रहा है कि एम्ब्रियो की स्टडी है। मेनली इट इज़ द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन के सारे स्टेप्स को स्टडी कर सकते हैं हम, कि एम्ब्रियो से एक न्यू इंडिविजुअल में जो डेवलपमेंट हो रही है उसके सारे जो दरमियान में उसके सारे स्टेप्स वगैरह को हम स्टडी करेंगे, उसके दरमियान जो चेंजेस आ रही हैं उनको हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सास, ग्रुप्स वगैरह। मतलब हमने अब इसमें क्या करना है?
ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स बनाने हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करनी है, उनको नेमिंग उनकी करनी है, मतलब स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स। इससे क्या होगा कि हमें स्टडी करने में इजी हो जाएगी। अगर प्लांट्स हैं तो उनका हमने एक अलहदा ग्रुप बना दिया प्लांटी, अगर एनिमल्स हैं तो उनका हमने अलहदा ग्रुप बना दिया एनिमेलिया, फंजाई का एक अलहदा ग्रुप बना दिया है। इसी तरह हम ये सारी मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 5 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। अब उनकी फिर हमें नेमिंग करने में भी हम इजी हो जाते हैं, उनकी स्टडी करने में भी इजी हो जाता है। अब फर्दर कोई स्पीशीज़ वगैरह आती हैं तो हमें अगर कोई डिस्कवर करते हैं तो हमें उसको रिलेट करेंगे कि इसकी करैक्टरिस्टिक्स किससे मैच हो रही हैं, हम उसको उस ग्रुप में इंक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट आ जाता है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी क्या है कि मतलब हमने सोशल बिहेवियर देखना है एनिमल्स का, वो मतलब जो उनके दरमियान सोसाइटीज़ बनी हुई हैं उनका आपस में सोशल बिहेवियर क्या है, वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हम इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब प्रैक्टिकली कैसे हम उनको यूज़ करके हम मतलब जो हमारे लिए प्रोडक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं हम उनको बनाते हैं, और वो भी हम मतलब मैनकाइंड की वेलफेयर के लिए हम कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके प्रोडक्टिव सब्सटेंसेस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंसुलिन वगैरह होती है, प्रोटीन्स कुछ होती हैं, या फिर यीस्ट, ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह इनको यूज़ करके फर्मेंटेशन के प्रोसेसेस, ये सारे हम बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी करते हैं कि हम इन पर सारे प्रोसेसेस को कैसे यूज़ करके या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे यूज़ करके हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को मतलब कैसे यूज़ करके हम मैनकाइंड के लिए उनको बेनिफिशियल बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पैलियंटोलॉजी। पैलियंटोलॉजी है, ये है फॉसिल्स की स्टडी है, ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स को हम फॉसिल्स कहते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ये भी नेम से शो हो रहा है कि हमने इन्वायरमेंट की स्टडी करनी है, उसके सराउंडिंग्स की, उसके लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अंदर जो हैं वो उनकी इंट्रैक्शंस के हैं सराउंडिंग के साथ। एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट्स की स्टडी को कहते हैं हम। पैरासाइटोलॉजी, नेम से शो हो रहा है फर्दर, पैरासाइट्स की स्टडी हम करेंगे। पैरासाइट्स में हम प्रे की, होस्ट की, ये सारी चीज़ें हम उनके इंट्रैक्शंस की, ये सारी चीज़ें हम पैरासाइटोलॉजी में स्टडी करेंगे। फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स वगैरह को स्टडी करेंगे, उनके ह्यूमन बॉडी पर जो अफेक्ट्स होंगे वो मतलब जो सिस्टम्स हैं हमारे बॉडी में उन पर उनके अफेक्ट्स क्या हैं, ड्रग्स की, मेडिसिन्स की, सारी ये चीज़ें हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करेंगे, उनकी फॉर्मेशन वगैरह के। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी में क्या है, इम्यून सिस्टम के बारे में हम स्टडी करेंगे एनिमल्स के। जो इम्यून सिस्टम अब क्या होता है कि हमारे पास बॉडी में एक ऐसा सिस्टम होता है जो डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करता है, हमारी बॉडी को डिफेंड करता है, प्रोटेक्ट करता है, ये हो गया इम्यूनोलॉजी। ये सारी हमारे पास क्या थी, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, मतलब हमने बायोलॉजी की स्टडी को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है।